पितृ अमावस्या को इन 5 चीज़ों का दान करने से बदल जाएगी किस्मत। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं सर्व पितृ अमावस्या के बारे में, जो ध्यान रखने वाली विशेष बातें हैं। तो चलते हैं। सर्व पितृ अमावस्या का दिन पितृपक्ष का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस प्रकार जल्द ही पितृपक्ष का समापन होने वाला है 2025 में। और मित्रों, पितृपक्ष का जो ये समय होता है वह पूर्वजों को समर्पित होता है और यह पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है। सर्व पितृ अमावस्या पर किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। श्राद्ध पक्ष का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। वहीं उनकी पीढ़ी अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में और समय समय पर श्राद्ध तर्पण किया जाता है, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। 2025 में इसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सर्व पितृ अमावस्या के दिन साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ऐसा संयोग 100 साल बाद बना है, जब पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण 7 सितंबर, जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी, उस दिन भी रहा था। यह एक दुर्लभ घटना है। ऐसे में दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना है या नहीं करना है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि 21 सितंबर को दिखने वाला ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जी हाँ भक्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर श्राद्ध व तर्पण आदि धार्मिक कर्म बिना किसी रोक टोक के किए जा सकेंगे। तो इसके लिए सर्व पितृ अमावस्या पर प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर देवी देवताओं की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा करें। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे शुभ मुहूर्त में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घुटनों को जमीन पर टिकाकर बैठें। फिर तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, गंगाजल और पानी मिलाकर रखें। साथ ही कुसा हाथ में लेकर अंगूठे के माध्यम से जल अर्पित करें। वहीं इसे करीब 11 बार करें और पितरों का सच्चे मन से ध्यान करें। इसके बाद गाय के गोबर से बने कंडे पर गुड़, घी, खीर, पूरी आदि अर्पित कर भोग लगाएं। साथ ही जल लेकर अंगूठे से पितरों को अर्पित करें। इसके अलावा भोजन का अंश गाय, कुत्ते, कौए, चींटी और देवताओं के लिए अलग अलग निकालें। फिर अंत में दान और दक्षिणा दें तथा ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। लेकिन आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। किन चीज़ों का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे खुश हुए पितृ भी नाराज हो जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहली जो वस्तु है वह लोहे की वस्तुएं। मित्रों, सर्व पितृ अमावस्या पर लोहे का दान करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहे को कठोर और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ धातु कहा जाता है। साथ ही लोहे को भगवान शनि की धातु माना जाता है। दूसरी वस्तु है काले रंग के कपड़े। प्रिय भक्तजनों, आप में से कई भक्तजन को पता भी होगा कि काला रंग शनि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही सर्व पितृ अमावस्या पर जब हम पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए दान करते हैं तो काले कपड़े देना उनके प्रति उचित नहीं होता है। वही यह रंग को शनि और तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ा माना जाता है।
ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, पितृ अमावस्या पर काले रंग की किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, काले तिल को छोड़कर। तीसरी वस्तु है चमड़े की वस्तुएं। प्रिय भक्तों, चमड़े को अशुद्ध और तामसिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं चमड़ा पशुओं की खाल से प्राप्त होता है, जबकि सर्वपित्र अमावस्या पर पवित्र और सात्विक वस्तुओं का दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ऐसे में यदि कोई चमड़े की बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, जूते, थैले आदि का दान करता है तो यह अपवित्र माना जाता है। ऐसा करने से आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा करना पितरों का अपमान भी होता है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चौथी वस्तु है नमक। प्रिय मित्रों, नमक भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। ऐसे में कई साधक सोचते हैं कि दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि नमक को चंचल और अस्थिरता का प्रतीक माना गया है। साथ ही दान में इसका प्रयोग करने से पितरों की आत्मा को स्थिरता और शांति प्राप्त नहीं होती है। पांचवी वस्तु होती है तिल। आप बिना किसी दिक्कत के सर्वपित्र अमावस्या पर काले तिल का दान कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, दान कर सकते हैं। काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या के अनुसार तिल से पितरों को जल अर्पण यानी तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। साथ ही तिल का दान करने से पितृदोष की समस्या टल जाती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वपित्र अमावस्या पर काले तिल का दान करें, ना कि सफ़ेद तिल का दान। छठवीं वस्तु होती है चावल। चावल को सात्विक आहार का मुख्य अंश माना गया है और इसका दान पितरों के लिए शुभ होता है, क्योंकि दोस्तों पूजा पाठ में हम चावल का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। ऐसे में शास्त्रों में ये उल्लेख है कि चावल का दान करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सच्चे मन के साथ सर्वपित्र अमावस्या पर चावल का दान करता है, उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और उसको माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सातवीं वस्तु होती है मसूर दाल। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में आने वाले पर्व त्योहारों पर मसूर की दाल को तामसिक और अशुभ दाल माना गया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि यह दाल पितरों को अर्पण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है। साथ ही मसूर दाल को राहु और शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, जो बाधा, कष्ट और अशांति के कारक होते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पितृ अमावस्या पर मसूर की दाल का दान करता है तो हमारे पितृ खुश होने के बजाय वे असंतुष्ट हो सकते हैं और वंशजों पर पितृदोष का प्रभाव और बढ़ सकता है। इसी कारण घर परिवार में क्लेश, रोग और दरिद्रता जैसी समस्याएं आ सकती हैं और कहा जाता है कि जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती है, जिससे दोस्तों व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही कमज़ोर रहते हैं। आठवीं वस्तु होती है तेल। प्रिय भक्तों, तेल विशेषकर सरसों के तेल का दान पितृ अमावस्या पर वर्जित माना गया है। इस दिन सरसों के तेल का दान आपको नहीं करना है। नौवीं वस्तु होती है जूते चप्पल। जी हाँ भक्तों, जूते चप्पल को अपवित्र और अशुद्ध वस्तु माना जाता है, क्योंकि ये पैरों से जुड़ी होती हैं और शास्त्रों के अनुसार पैरों की वस्तुएं दान करना पितरों के प्रति अनादर के समान होता है। 10वीं वस्तुएं होती हैं नुकीली वस्तुएं। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या पर चाकू, कैंची, छुरी या किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में सर्वपित्र अमावस्या का उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति देना होता है, ना कि अशांति या विभाजन का संकेत देना। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का दान करता है तो परिवार में झगड़े, मानसिक तनाव और पितृदोष बढ़ने की संभावना हो जाती है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा,
जिससे घर परिवार में और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होगी और कलह कलेश का माहौल बन सकता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें। तो ये 10 वस्तुएं हैं, इनमें से आपने देख लिया कौन सी वस्तुएं शुद्ध होती हैं। आप तिल का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, लेकिन जो वस्तुएं अशुभ हैं उनका दान आपको नहीं करना है। अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी भाई बहन हैं वो सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ और जानकारियाँ आपको यहाँ से मिलती रहती हैं। राधे राधे, जय श्री राम।